इंडिया हमसे आगे इसलिए आ जाता है कि उनके सियासत वाले मामलात भी हैं, मगर वो अपने मुल्क को और अपनी आवाम को सपोर्ट करना नहीं छोड़ते। उनकी आईटी है, उनका बिजनेस है, उनका बच्चा है, उनके एजुकेशन आप ले लें, बहुत हाई है, हमसे बहुत हाई है। माजरत के साथ कि हमें ये कहना पड़ता है कि वो हमसे इन चीज़ों में काफ़ी हाई हैं। उसकी वजह ये है कि सर वो सपोर्ट नहीं छोड़ते, वो अपनी उनकी आवाम भी और उनके जो पॉलिटिशियन है वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। सर कम से कम और कुछ नहीं यार, आप मुल्क के साथ तो मुखलिस हो। हमारी इकोनॉमिक्स का लेना कंपैरिजन करें तो आप उसमें आपको फील होगा कि हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत पीछे है उनसे। हम बिल्कुल स्टेबल नहीं है, हम ऑलमोस्ट डिफॉल्ट से एक कदम पीछे हैं और वो आज दुनिया की 5वीं ताकतवर मैशत बनने के करीब है। तो ये एक रीजन उसकी है। वजह क्या है कि वहाँ पर जो उनके सियासतदान है या उनके जो पॉलिटिशियन है वो हमारे पॉलिटिशियन से बेहतर हैं। बेहतर का तो नहीं कह सकता, वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी है, वो चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं। आपको एक कोटेशन कोट करना चाहूँगा एक बात कि इंडिया के एक पार्टीशन के बाद इंडिया का एक वजीर था, वजीर आजम, जैसे हमारे यहाँ पे है ना वैसे ही उनका वहाँ पे था। उसने वहाँ पे बोला था कि इतनी मैं अपनी दो तीन ही बदल रहा जितनी पाकिस्तान में वजीर आजम बदले जाते, हुकूमतें बदली जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी ये तो वहाँ रीजन। पर अब देखें जो गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही है मोदी जी की, वो 8 साल उसको हो गए हाँ हैं। जी। अब वो दोबारा भी कह रहे हैं कि वो री इलेक्ट होंगे वो, और यहाँ पर हर 3-4 साल बाद नई गवर्नमेंट आ जाती है। वही है ना कि हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी और दीगर मसाइल की वजह से लोग पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनके लिए तफरीह का ज़रिया एक ही था, वो मोबाइल के ऊपर कुछ तफरीह कर लेते थे। लेकिन अब वो मोबाइल भी उनकी पहुंच से बहुत दूर हो चला है। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान में मोबाइल इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं, ये हम जानेंगे शॉपकीपर से भी और कुछ कस्टमर से भी कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में मोबाइल की कीमत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। तो चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम खुर्रम रसूल। अच्छा खुरम भाई, ये बताएं पाकिस्तान में मोबाइल के रेट बहुत ज़्यादा क्यों हैं और आम बंदे की पहुंच से रोज़ बरोज़ दूर होता जा रहा है मोबाइल, इसकी क्या रीज़न है? देखिए, आज से 3-4 माह पीछे चलते हैं ना, तो मोबाइलों की इंडस्ट्री भी बिल्कुल ठीक चल रही थी। अगर हम इसको पिछले साल पे लेके जाते हैं तो इस वक़्त ग्रोइंग बिज़नेस में मोबाइल की इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा थी, जिसमें पाकिस्तान में प्लांट लग रहे थे, वीवो का प्लांट पाकिस्तान में लग रहा था, ओप्पो का प्लांट पाकिस्तान में लग रहा था, कि ऑलमोस्ट तमाम कंपनी अपने मैन्युफैक्चर यूनिट्स लेके पाकिस्तान आ चुकी थी। उसके बाद आपको पता है कि गवर्नमेंट चेंज हुई है, उसके साथ पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं। और अब जो हालात चल रहे हैं उसमें ये है कि इंपोर्ट आई थिंक इस वक्त बंद है, जिस वजह से कंपनियों के स्टॉक नहीं बन रहे हैं और रेट नहीं बन रहे हैं। कुछ एलसीज डिफरेंट रेट्स पे निकल रही हैं, जिससे मोबाइलों की प्राइसेस इस वक्त काफ़ी इफेक्ट कर रही हैं। खाली मोबाइलों की प्राइसेस नहीं, हर इंडस्ट्री इफेक्ट कर रही है। आप मेडिसिन में चले जाएँ, आप ग्रोसरी में चले जाएँ, आप किसी चीज़ में चले जाएँ जो इम्पोर्ट होकर प्रोडक्ट आती है, डेफिनेटली उस वो इस वक्त सफ़र कर रही है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर इसमें रही कुछ है। टैक्सेस की भी वजह भी है पाकिस्तान में, कोई मोबाइल के ऊपर टैक्स ज़रूरत से टैक्सेस ज़्यादा? तो अभी कुछ नहीं है, टैक्सेस तो अभी कुछ नहीं है। बेसिक रीज़न आई थिंक इस वक़्त वही है जो इम्पोर्ट बंद है, और तो हमारे उस वजह लोकली से। मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे मोबाइल? भाई अगर लोकली भी मैन्युफैक्चर होंगे तो पार्ट्स किधर से आएँगे? तो पार्ट्स भी मुल्क के अंदर नहीं बन सकते? पार्ट्स मुल्क अब बनाए, अब करें किन्होंने बनाने हैं? मैंने तो नहीं ना बनाने, मैं तो इतना पढ़ा भी नहीं हूँ कि मैं पार्ट्स बना सकूँ। नहीं, अब ये देखें, हम कंपेयर अगर करें इंडिया के साथ, इंडिया हमारे साथ ही हम सेपरेट इंडिया हुए, में भी तो अगर आप इंडिया पार्ट्स में की बात करते हैं ना, तो पार्ट्स इंडिया से में नहीं बनते, पार्ट्स चाइना से भी आईफोन आते वहाँ हैं। पे आईफोन जो कर रहे हैं वो, जिस तरह आप कह लें कि लॉस एंजलिस मेड बाय लिखा आता है कि डिज़ाइन बाय कैलिफोर्निया, मेड इन बाय चाइना, तो इसी तरह आईफोन है कि डिज़ाइन बाय कैलिफोर्निया आएगा, मेड इन इंडिया। पार्ट्स जो होते हैं ना वो कंपनी नहीं देने हैं, आया उधर बैठ के इंडिया में रेट मैन्युफैक्चर कम है होंगे। हमसे कुछ? इंडिया में इस वक्त आपको भी पता होगा, रिसर्च आपकी भी काफ़ी है, आप रिसर्च करके आए हैं। प्राइसेस ओवरऑल जिन मुल्कों में इस वक्त कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ, उसी वजह से प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं। बाकी कंट्रियां सफ़र कर रही हैं, कुछ तरक्की कर रही हैं, हर चीज़ हो रही है। हम भी इंशाल्लाह निकल आएंगे इनसे, पूरी उम्मीद है हम इंशाल्लाह। तो ये मुश्किल के साथ आसानी है, इंशाल्लाह आसानी ज़रूर कब तक? आएगी। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, नहीं होप कोई फॉर द बेस्ट। नहीं कोई ऐसी वैसे चीज़ है मोबाइल के अंदर को जो हम दूसरे अगर कंट्री से कंपेयर करें तो वो हमारे यहाँ पर चीप हो? चीप इस वक्त तो कुछ नहीं रह गया, पीछे कह सकते हैं कि हम दूसरे कुछ अर्सा पहले हम चीप प्राइसेस में मोबाइल अच्छे बिक रहे थे। अब मोबाइल सबको पता है, हर चीज़ महंगी हुई है, तो मोबाइल खालस एजेंडा ये नहीं है कि मोबाइल ही महंगा हुआ है, हर चीज़ सफ़र कर रही है। आप निकलें ज़रा बाहर जाके कपड़े के मार्केट के हालात देखें, उधर सर्वे करें, अब हर चीज़ सफ़र कर रही है। ऑटो इंडस्ट्री का सफ़र देख लें, चेक कर लें सफ़र,
वो भी आपको पता चल जाएगा, वो भी तो सफ़र सिर्फ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ही ऐसे हो रहा है, बाकी दूसरी कंट्रीज की बात करें तो वहां पर इतना फर्क नहीं पड़ा जितना पाकिस्तान के अंदर पड़ा है। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, टेंशन ना लें, होपफुल, थैंक यू। इंशाल्लाह अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद अवैस। अवैस भाई, पाकिस्तान के अंदर मोबाइल के रेट आया दिन रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? क्यों आम बंदे की पहुंच से मोबाइल जो है वो दूर होता जा रहा है? सर जी, दिन ब दिन प्राइजेज़ मोबाइल्स की काफ़ी हाई होती जा रही हैं, कंपनी की तरफ से बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं। 10-10, 15-15 हज़ार रुपया पर मॉडल की प्राइजेज़ हाई हो गई हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो टैक्सेस जो बेजा लग रहे हैं, इंपोर्ट बंद है हमारी, ठीक है, जिसकी वजह से हाल ही में ये कुछ 1-2 दिन पहले खबर भी आई थी कि जो कंपनियों ने प्लांट पाकिस्तान में लगाए हुए हैं मोबाइल्स के, वो शटडाउन की तरफ जा रही हैं। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीज़न सर टैक्सेस है, एक्स्ट्रा टैक्सेस है, इंपोर्ट बंद है, हमारी एलसीज बंद है, जिसकी वजह से बिजनेस नहीं हो पा रहा। अगर हम ओवरऑल देखें तो जो हमारी मिलें हैं टेक्सटाइल वगैरह या कोई फैक्ट्रीज वगैरह, वो भी कोई प्रॉपर काम नहीं कर रही, वो भी बंद है, इंपोर्ट बंद है, हर क्या चीज़। रीजन है कि हमारे, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ पर लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि आप हमारे मुल्क के अंदर आकर इंडस्ट्री लगाएं, और उसको वो बेनिफिट भी देते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो चलती हुई इंडस्ट्री को वो बंद कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है चीज़ें। सर ये ऐसा ही है कि हमारी आजकल की जो सियासत है ना, वो हमारे मुल्क को बेसिकली ख़राब कर रही है, क्योंकि सियासत में इन्हें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, हमारी कुर्सी, हमारी कुर्सी, हम आ जाएं, ये कर लेंगे, हम आ जाएं, वो कर लेंगे। आज से 7-8 माह पहले की अगर हम बात करें तो बड़ी स्टेबल थी मार्केट, प्राइजेस बड़ी नॉर्मल थी। जो आज 40-42 हज़ार का फ़ोन है, वो तकरीबन आज से 7-8 माह पहले वो 18-19 हज़ार रुपये का था, ठीक है। ये सारा ये 7 से 8 माह के दौरान में इतनी प्राइजेस हाई हो गई हैं, ठीक है। अब ये अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत ने कहा था जी कि हम आएंगे, महंगाई को भी ख़त्म कर देंगे, महंगाई मार्च भी की, फलां भी किया, फलां भी किया, इमरान खान साहब को उतारा, उसके बाद खुद आए हैं, ना महंगाई ख़त्म हुई है बल्कि बेकाबू हो गई है, और इतनी बेकाबू हो गई है, मोबाइल तो लेना दूर की बात है, कस्टमर, रोटी आम बंदा कमानी मुश्किल हो गई है। बहुत मुश्किल है। आप ये कचहरी बाजार में हैं, आप ये सातों बाजार में जाके ज़रा विजिट करें, आपको पता चलेगा कि मजदूर तबके का क्या हालात है, ठीक है। जो एक दिन का दिहाड़ीदार बंदा है, वो जिसने रोटी कमानी है, डेली बेस पे खानी है, उसके लिए सर बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। असल में यूनिट सारे बंद हो रहे हैं। अब जैसे आप बता रहे हैं कि टेक्सटाइल यूनिट टोटली बंद हो चुकी टोटली है, बंद है। गैस नहीं मिल रही उन्हें। और कपड़े की बात करें तो कपड़े की टोटल जो दुकानें आप जाके देखें वो खाली पड़ी हैं, ऐसे ही वहाँ पर कोई कस्टमर नहीं, खरीदारी कोई नहीं हो रही। जी। तो उसका इफेक्ट, क्योंकि पाकिस्तान का ये जो शहर फैसलाबाद है, ये एक टेक्सटाइल सिटी है, तो उसकी वजह से सारे लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मोबाइल के अगर लग जाएंगे तो आपके ख्याल में रेट कुछ कम होंगे? सर बिल्कुल कम होंगे, बल्कि कम हुए हैं। सर हमारे ये फैसलाबाद सैया वाला इंटरचेंज में वीवो का यूनिट लगा है, प्राइजेज डाउन थी। नहीं, वहाँ पर असम्बलिंग होती है या टोटल मैन्युफैक्चरिंग होती है? नहीं सर, फिलहाल तो असेंबलिंग हो रही है। असेंबलिंग होने पे ही इतना फर्क था कि हमारे जो पाकिस्तान में असेंबल हो रहा है, कराची में हो रहा है या लाहौर में हो रहा है, हमारे फैसलाबाद में साइया वाला इंटरचेंज पे वीवो का यूनिट लगा हुआ है, काफ़ी प्राइजेस लो हो गई थी। इवन के 4GB 64GB वाला फोन आपको 23-24 हज़ार में मिल जाता था वीवो का, जो कि अब 464 वाला 40 से अबव है, ठीक है। ये वजह है। अब क्या है कि वो यूनिट बंद कर रहे हैं क्योंकि टैक्सेस लग गए, इंपोर्ट आ नहीं रही, स्पेयर पार्ट पे डबल टैक्सेस लग रहे हैं, जिसकी वजह से ये मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो आपने कोई एहतजाज किया या कोई इस तरह की बात की हुकूमत से या उनके किसी? सर एहतजाज होते रहते हैं, मगर अवाम के एहतजाज की कोई नहीं सुनता सर। आप सिंपल एक बात कर लें, ये तो फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है हमारी, यहाँ जो कह लें फैक्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल्स हैं, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। अगर हमारे जहाज आलू के या प्याज के फंसे में है, वो नहीं हुकूमत निकलवा पा रही, तो फिर क्या होगा? सोयाबीन वाला मसला बना हुआ था, अगर वो जहाज उधर फंसे हुए थे, वो अभी तक नहीं निकलवा पा रही या नहीं निकलवाए, तो इसकी भी तो कोई ना कोई रीजन है ना। ये इन लोगों को सोचना चाहिए। अपनी अपनी हुकूमत के लिए ये इकट्ठे हो सकते हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं। बट अफसोस की बात यह है, ना इनमें से कोई अवाम के लिए इकट्ठा होता है और ना इनमें से कोई माजरत के साथ
हुकूमत कोई भी हुकूमत है, ये इकट्ठे हो गए हैं, 12-15 पार्टी इकट्ठी हो गई हैं, मगर क्या ये पाकिस्तान के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते? तो आपके ख्याल में इमरान खान इनसे बेहतर था? सर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब इनसे बेहतर थे, क्योंकि अगर इमरान खान साहब 2 साल कोरोना के पीक जो पूरी दुनिया में क्राइसिस आए हैं, अगर वो काबू पा सकते हैं, उन्होंने पाया काबू, बाहर से अप्रिसिएशन भी मिली कि आपने कोरोना में 2 साल अच्छी परफॉर्मेंस दी, लॉकडाउन करने के बाद भी उन्होंने मुल्क बंद नहीं होने दिया। अब ये हालात हैं हमारी इंडस्ट्री के कि कोरोना जैसी कोई चीज भी नहीं है, पूरी दुनिया भी चल रही है और हमारा मुल्क के हालात बदतरीन हो गए हैं। सर दिवालिया होने को फिर रहा है कि पता नहीं हो गया है, कुछ कहते हो गया है, वो क्या नाम है अनाउंस नहीं कर रहे, कुछ कह रहे होने को है, मतलब ऐसी चीजें ये चीजें हैं। अच्छा सर, इंडिया हमसे बेहतर क्यों है हर फील्ड में? अगर मोबाइल की फील्ड की बात की जाए, टेक्सटाइल की, एक्सपोर्ट की, आईटी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, हर फील्ड में इंडिया हमसे आगे क्यों? क्या रीजन है उसका? सर इंडिया हमसे आगे इसलिए आ जाता है कि उनके सियासत वाले मामलात भी हैं, मगर वो अपने मुल्क को और अपनी आवाम को सपोर्ट करना नहीं छोड़ते। उनकी आईटी है, उनका बिजनेस है, उनका बच्चा है, उनके एजुकेशन आप ले लें बहुत हाई है, हमसे बहुत हाई है। माजरत के साथ कि हमें ये कहना पड़ता है कि वो हमसे इन चीज़ों में काफ़ी हाई हैं। उसकी वजह ये है कि सर वो सपोर्ट नहीं छोड़ते, वो अपनी उनकी आवाम भी और उनके जो पॉलिटिशियन है वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। सर कम से कम और कुछ नहीं यार, आप मुल्क के साथ तो मुखलिस हो, कोई तो ऐसा काम करो कि पता चले अवाम को कि यार ये मुल्क के लिए हुआ है। आज आप सियासतदान को के पास चले जाएं, इनसे पूछ लें कि आपने मुल्क के लिए क्या किया है, सिर्फ एक सवाल, किसी को कोई जवाब मेरा ख्याल है कि नहीं आएगा। कोई जवाब नहीं होगा। आप किसी बड़े बड़े सियासतदान के पास चले जाएं, किसी के पास चले जाएं, या बड़े बड़े नामी ग्रामी जो हमारे पाकिस्तान के नाम हैं उनके पास चलें, जी आपने मुल्क के लिए क्या किया? जो 1947 में था, ठीक है हमारे पास अभी भी वही। आप स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, आप एजुकेशन हमारी कहाँ है? हमारी एजुकेशन मेरा ख्याल है कि नीचे ही आई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर किसी चीज में कोई अपडेट करने की कोशिश करता है, अगली हुकूमत आती है जनाब वो सारे मंसूबे वहीं ठप करके एजुकेशन को ले ले, हेल्थ को ले ले, आप हॉस्पिटल के हाल जाके देखें, वहाँ पर मरीज जो कितना ख्वार हो रहे हैं मेडिसिन के लिए, वो मेडिसिन नहीं मिलती उनको, तो बहुत ज्यादा हर चीज का बेड़ा गर्क किया हुआ है लोगों। सर मैं आज सोशल मीडिया पे वो कुछ पिक्चर्स देख रहा था, तो हॉस्पिटल के दरवाजे के बाहर को 12-15 बेड लगे हुए हैं और आवाम उधर लेटी हुई है। मतलब ये तो हमारी हेल्थ का हाल तो है। बेड लगे हुए हैं। अब मैंने तो ऐसी भी पिक्चर देखी है, कोई नीचे जमीन पे लिटा है। सर ये जमीन पे लेटे वाला तो आप ये इधर सिविल चले जाएं, वो जहाँ फुटपाथ पे चलने वाली होती है, उसको क्या कहते हैं, गैलरी होती है जहाँ चलने वाली, वहां पे बिस्तरे करके मरीज लेटे होते हैं। हमारी हेल्थ का ये हाल है। ना हमने एजुकेशन में ऊपर आना है, क्योंकि सोचता कोई नहीं, अगर कोई सोचता है तो उसे काम नहीं करने दिया जाता, और ना ही हमने हेल्थ पे आना है। हमारे हॉस्पिटलों के हालात ऐसे हैं, बन गया तख्तियां लग जाती हैं, 4 दिन वाह होती है, उसके बाद वही हाल हो जाता है। तो क्या आप समझ रहे हैं इसका फ्यूचर क्या है पाकिस्तान का? सर फ्यूचर हम तो देखें जी, ईमान है हमारा, ईमान है, होप है हमारी, ईमान है, उम्मीद है कि अल्लाह के करम से इस मुल्क का कोई कुछ कर नहीं सकता, मगर इस मुल्क के साथ इस मुल्क के लोग ही मुखलिस नहीं है। देखे ना सर, खुद को बचाने के लिए 11 पार्टीज बन सकती हैं, मुल्क को बचाने के लिए क्यों नहीं बन सकती? महंगाई पे कभी बात की इन्होंने? अब नहीं सर, आगे होता था कि महंगाई पे चल रहा है सवाल, वो टीवी लगाया महंगाई महंगाई महंगाई, यकीन नहीं करें मैं को 4-5 माह हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ महंगाई का कोरोना ही नहीं रो रहा। हालांकि महंगाई रोटी गरीब आदमी की पहुंच से रोटी दूर। अब यकीन नहीं करें, सारा दिन अवाम आती है ना, ऐसे ऐसे सफेद पोश लोग देखते हैं, यकीन करें कि मुंह लपेट के मांगते हैं, आंखों में आंसू होते हैं सर, कि ये वो हालात आ गए हैं कि एक सफेद पोश आदमी रोटी के लिए तरस गया सर। आटा 15 के 20 किलो वाला थैला आटे का 2200-2400 रुपए का सर थैला। गरीब आदमी जो बंदा 500 से 600 रुपया कमाता है, मुझे बताएं आप आटा लेंगे, घी लेंगे, चीनी लेंगे, मिर्चें ले लेंगे, क्या ले लेंगे सर? आप कुछ भी नहीं ले सकते। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मगर वो यार और किसी के लिए नहीं, मुल्क के लिए थोड़ा सही हो जाओ।
मुल्क के लिए काम कर लोगे, अवाम खुद ही खुश हो जाएगी, अवाम के हाथ में कुछ आ जाएगा। अवाम का ना किसी ने सोचा है, ना मुल्क का किसी ने सोचा है, बारियां लगाई हुई हैं, ये हिसाब चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नाम? शाहजेब। मैं हसीब अख्तर। आप मेरे ख्याल मोबाइल खरीदने आए हैं। जी बिल्कुल, मोबाइल तो खरीदने आए हैं। क्या पोजीशन है यहाँ पर मोबाइल के रेट की? मोबाइल की रेट की पोजीशन बहुत हाई है इस टाइम। हम करने बजट करते हैं कि बजट में अपने लेके आए, लेकिन कोई मानता नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि बजट में आ जाए तो फिर हम लेके यहाँ से ज्यादा से ज्यादा जो सस्ता हो सके तो लेके जाएं। आपके जहन में क्या रेट था और यहाँ पर क्या रेट है इस वक्त? हमारे जेन में जो रेट था उससे तो बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब देखा जाए तो हम अपनी रेंज लेके आए थे कि 38-40 आएगा इतने में, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा रेट जो है ना अबव दे रहे हैं। तो अब करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नीचे आए, लेकिन आ नहीं रहे। अब देखते हैं क्या बनता है। तो वजह क्या, क्यों इतने प्राइस हाई हैं? फोन्स की प्राइस वैसे ही आजकल बहुत ज्यादा मार्केटिंग में देखा जाए तो बढ़ रही है, आस्ते आस्ते इंक्रीज हो रही है। हुकूमत की वजह से, हुकूमत जो है पीछे से पीटीए प्रूफ जो है माल बंद कर दिया है, इसी वजह से नॉन पीटीए आ रहा है। तो नॉन पीटीए की जो प्राइस है वो ज्यादा दे रही है। टैक्सेस ज्यादा लग रहे हैं जी क्या? बिल्कुल, टैक्सेस से जो है ना प्राइस बढ़ रही है ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप स्टूडेंट हैं? जी बिल्कुल, स्टूडेंट है। अच्छा, तो क्या वजह क्या है? आप एक तो टैक्स की वजह होगी, दूसरा और समझते हैं कि और क्या वजह है कि जिसकी वजह से हमारे रेट इंडिया से बहुत ज्यादा, इंडिया में रेट मोबाइल के बहुत ज्यादा कम है। इंडिया में हमारे रेटों से जो देखा जाए ना तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इंडिया में सस्ते फोन है। हाँ, वही यहाँ कह से रहे हैं देखा इंडिया में जाए सस्ते हैं, तो तो उसकी वजह क्या है? बस यही टैक्सेस की वजह से, हुकूमत की वजह से। मैं जहाँ तक मानता हूँ हुकूमत की वजह से ज्यादातर हो रहा है। बिकॉज हुकूमत अगर चाहे ना तो ये चीजें सस्ती भी हो सकती हैं, अगर हुकूमत चाहे। तो अगर ना हो तो फिर तो आप देख सकते हैं खुद ही। तो हुकूमत टैक्स ही ज्यादा लगा रही है जी, ना। बिल्कुल। अगर चीजें यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चर होगी, इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पर लगेंगे तो भी सस्ती हो सकती है ना चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारे यहाँ पे अपने पाकिस्तान में इतना टैलेंट बढ़ चुका है ना कि हर इंसान जो आजकल का न्यू स्किल्स कर रहे हैं, लेकिन जो टैलेंट है ना वो दबोच रही है हुकूमत, क्योंकि काफी ज्यादा टैक्सेस लगा देते हैं या पाबंदियां लगा देते हैं। घर वाले भी काफी ज्यादा पाबंदियां लगा देते हैं। जो भी लड़का उठता है, मतलब कोई भी स्किल अगर प्रोवाइड करता है, कुछ भी अगर ना दिखाने के लिए स्किल देता है, लेकिन वो ये कि हर बंदा जो है ना उसको नीचे दबा देता है। इसी वजह से जो है ना अपना स्किल जो है ना हर इंसान अपने अंदर दबा के रख लेता है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में क्यों इतने ज्यादा रेट हैं मोबाइल के? मेरे हिसाब तो ये हुकूमत की वजह से ही है, क्योंकि हुकूमत कभी कोई आ रही है कभी कोई आ रही है, इसी वजह से मेरे हिसाब। स्टेबिलिटी नहीं है। जी, मेरे जहन में तो यही है, क्योंकि हम भी घर बैठ के देख रहे होते हैं टीवी में अक्सर के ये हो गया ये हो गया। मेरे हिसाब से यही है, यही। तो इंडिया में आप क्या समझते हैं, इंडिया में रेट कम क्यों है? इंडिया में देखा जाए तो वो कौन सा उनका हुक्मरान है वो भी अच्छा है। अभी पीछे करके यार यही से बात करने में करेंसी की वजह से, बिकॉज करेंसी भी उनकी जो है ज्यादा है, हमसे ज्यादा है उनकी। अगर हमारा यहाँ पे मतलब कम करेंसी है, बहुत ज्यादा नीचे है। 2.85 है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। वहाँ की उनकी करेंसी थोड़ी सी ज्यादा महंगी, इस वजह से उनके फोन भी थोड़े से सस्ते हैं। अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो प्राइस होती है उनकी और इतना डिफरेंस नहीं होता, लेकिन हाँ होता जरूर है उनका, क्योंकि उनके जो टैक्सेस वगैरह वो इतने नहीं होते। टैक्सेस और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे जी, लोकली सारी हो रही है। उनकी खुद देखा जाए तो मैन्युफैक्चर वो हर चीज करते हैं, और टैलेंट जो भी आपको मिलता है ना वहाँ पे टैलेंट वो ग्रो करते हैं, उसको देते हैं कि आप जाओ आगे, हम हैं पीछे। हुकूमत उनकी वो आपको पीछे करती है, सपोर्ट करती रहती है, लेकिन यहाँ पर हुकूमत सपोर्ट नहीं करती है एक दूसरे को। यहाँ पर घर वाले हुई फैक्ट्रियां बंद कर जी, देते हैं। यहाँ पर तो घर वाले अपने अगर देखा जाए तो बच्चों को कहते हैं कि नहीं आपने अगर कोई गेम में है तो वो कहते हैं नहीं आपने गेम नहीं खेलनी, आप खराब हो जाएगा, इंजीनियर बनना है। हालांकि देखा जाए तो इंजीनियर वगैरह। आपका मोबाइल का यूज क्या है? आप क्या करते हैं मोबाइल पे? क्या मोबाइल पे ज्यादातर व्लॉगिंग वगैरह कर लेते हैं, या मतलब वीडियो एडिटिंग वगैरह, वीडियो टिकटॉक वगैरह यही यूज करते हैं ज्यादातर। सो इसी वजह से हमने फोन एक कह रहे हैं कि अच्छी मिले जिससे हम व्लॉग कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम असद, मोबाइल मार्ट पे आए हैं आप? असद भाई, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में मोबाइल के रेट आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसकी क्या रीजन है? आम बंदे की पहुंच से दूर क्यों हो गया मोबाइल? बेसिकली पाकिस्तान में ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई है। प्लांट इनके जितने लास्ट गवर्नमेंट ने जितने एक्शन लिए थे उसकी वजह से सारे असम्बली प्लांट्स पाकिस्तान में आ गए थे। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उनको पार्ट्स नहीं अवेलेबल इस टाइम, क्योंकि एलसियाँ सारी बंद हैं, कोई एलसी ओपन नहीं हो रही, कोई चीज़ नहीं आई। सारे चाइनीज़ जो जितने यहाँ पे फिरते थे सारा दिन, सारे वापस चले गए। उन्होंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे उनका कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा दूर दूर तक, इस वजह से ये सारे रेट ऊपर जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं, ये कुछ बेहतरी आएगी इसमें या आगे मजीद हालात खराब होंगे? जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी मुझे नहीं लगता किसी भी चीज़ का रेट कंट्रोल हो सकता पाकिस्तान में। तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं कि इस चीज़ को वो वॉच करें या देखें कि ये इंडस्ट्री हमारी डाउन जा रही है, इसको कैसे हमने बेहतर करना है? सबसे पहले तो कोई गवर्नमेंट
सिलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो कुछ करेगी। अभी तो इन्होंने खिचड़ी से पकाई हुई है, फेडरल में हो रहा है और बाकी सूबों में हो रहा है, अपनी अपनी मर्जी है इनकी, तो कोई पक्की बात तो है नहीं है यहाँ पे। अच्छा सर, हम कंपैरिजन करते थे इंडिया के साथ कि पाकिस्तान और इंडिया एक साथ ही सेपरेट हुए, तो इंडिया में मोबाइल की जो मार्केट है वो हमसे बेहतर क्यों? वहाँ पर रेट भी कम है और वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगे हैं, आईफोन भी वहाँ पर अब मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वो हमसे बेहतर क्यों है? उसकी क्या रीज़न है? बेसिकली देखा जाए ना तो हमें टेक्नोलॉजी से दूर किया जा रहा है, एक टैक्स लगा के हमारे फ़ोन्स के ऊपर कि आपने जो फ़ोन पाकिस्तान में यूज़ करना है उसके ऊपर ये PTA का टैक्स देना है। देखिए आप एक फ़ोन समझें अगर 20,000 में है, अगर गवर्नमेंट कहती है ये 20,000 का फ़ोन अगर आपने चलाना है मुझे इसके ऊपर 20,000 टैक्स दो, ये तो ज्यादती है। तो ज्यादती है ना। आप अपनी आवाम को टेक्नोलॉजी से आप दूर कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स ऐड करके। इंडिया में ऐसा नहीं है, वो एक्नॉलेज करते हैं, उनकी एजुकेशन इस तरह की है, इस वजह से वो ग्रूम कर रहे हैं। तो ये भी वजह है कि वहाँ के जो हुक्मरान है वो उनको हर चीज़ का पता है, यहाँ पर हमारे हुक्मरान सिर्फ मेरे ख्याल में अपनी कुर्सी के चक्कर में लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम फैजान है तेरे। फैजान भाई, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, यहाँ पर मोबाइल लेने आए? हाँ जी। क्या रेट वगैरह आप देख रहे हैं मोबाइल के पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जंप कर रहे हैं, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीज़न एक तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी मैशत बिल्कुल स्टेबल नहीं है, हमारे पॉलिटिक्स जो है पॉलिटिशियन वो हमारे बिल्कुल स्टेबल नहीं है, और उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगे हुए थे यहाँ पे वो बंद हो गए हैं, टैक्सेस के रेट्स बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। इस वजह से ये एक बड़ी रीज़न है कि हमारे मुल्क में कोई भी चीज़ का रेट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। साथ साथ लोगों की परचेजिंग पावर भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। ऑब्वियसली जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर नहीं होती, आपकी परचेजिंग पावर नीचे आ जाती है, कम हो जाती है, लोग परचेज कम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो अपने बेसिक जो सर्वाइवल है उसको ज्यादा फोकस करते तो हैं। ये जो मोबाइल मार्केट हम खड़े हैं यहाँ पर, पहले तो गुजरने की जगह नहीं होती थी, यहाँ से आप गुजर नहीं सकते थे। अब तो लोग हैं लेकिन वो भी पुराने मोबाइल कोई बेचने आया या खरीदने, नए मोबाइल कोई खरीद ही नहीं रहा वही है। आपको बता रहा हूँ ना, एक तो रेट बहुत ज्यादा हाई है, सेकेंडली ये है कि जो लोग बेच रहे हैं वो भी इसलिए बेच रहे हैं कि वो फोन अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। जरूरत पूरी कर लें, बेसिक नीड्स को पूरा कर लें, ये रीजन है। तो दूसरा ये बताएं कि हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, इंडिया में मोबाइल के रेट कम क्यों हैं? वो इस फील्ड में हमसे आगे क्यों? हाँ जी, इंडियंस जो है ना वो हमसे अपना इकोनॉमिकली बहुत बेहतर है हमसे। अगर आप हमारी इकोनॉमिक्स का लेना कंपैरिजन करें तो आप उसमें आपको फील होगा कि हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत पीछे है उनसे, हम बिल्कुल स्टेबल नहीं है, हम ऑलमोस्ट डिफॉल्ट से एक कदम पीछे हैं, और वो आज दुनिया की 5वीं ताकतवर मैशत बनने के करीब है। तो ये एक रीजन उसकी है। वजह क्या है कि वहाँ पर जो उनके सियासतदान है या उनके जो पॉलिटिशियन है वो हमारे पॉलिटिशियन से बेहतर हैं? बेहतर का तो नहीं कह सकता, वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी है, वो चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं। आपको एक कोटेशन कोट करना चाहूँगा, एक बात कि इंडिया के एक पार्टीशन के बाद इंडिया का एक वजीर था, वजीर आजम, जैसे हमारे यहाँ पे है ना वैसे ही उनका वहाँ पे था। उसने वहाँ पे बोला था कि इतनी मैं अपनी 2-3 ही बदल रहा जितनी पाकिस्तान में वजीर आजम बदले जाते, हुकूमतें बदली जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी, ये वहाँ reason पर। अब देखें जो गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही है मोदी जी की, वो 8 साल उसको हो गए हाँ हैं, जी। अब वो दोबारा भी कह रहे हैं कि वो री इलेक्ट होंगे वो, और यहाँ पर हर 3-4 साल बाद नई गवर्नमेंट आ जाती है। वही है ना कि जिसको जितनी देर बचता रहता है वो खाता रहता है, उतनी देर तक चलता रहता है निज़ाम, फिर दूसरा बंदा कहता है कि मेरी बारी आ गई है, मुझे खाने दो। अल्टीमेटली नुकसान तो हमको हो रहा है ना, कंज्यूमर्स में रह रहे हैं, हमें टैक्सेस अगर बढ़ते हैं तो हम देते हैं, फ्यूल की प्राइस बढ़ती है हम देते हैं, ये तो हुकूमत के खर्चे से खजाने से लेके खाई जा रहे हैं, इस्तेमाल करी जा रहे हैं, ये रीज़न है।